तो जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि मैंने यहाँ भी लिखा अपनी बुक्स आप खोलें, वो भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का मुरब्बा मनफी 36 बटा एक्स का मुरब्बा मनफी 1 तकसीम एक्स माइनस 6 तकसीम 1 मनफी एक्स। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमने क्या करना है, जहाँ अगर कि हम गौर से देखें, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया था, तो यहाँ डिवीजन का निशान है एक नंबर 1। और दूसरी चीज़ अगर कि यहाँ हम गौर से देखें, यहाँ अगर कि हम थोड़ी देखें तो यहाँ हमारे पास दो फार्मूला, कौन सा फार्मूला, वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, यानी कि इस जगह पर भी, ऊपर नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या, अगर कि यही फार्मूला, अगर कि मैं इसे यूँ लिखूँ, इसे अगर कि मैं सॉल्यूशन में इसके एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर कौन सा आ गया, ये वाला ए, ये वाला ए आ गया जनाब। तो इसी तरह ये माइनस का साइन, ये बीच में मनफी का निशान, और ये 36 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, 6 का मुरब्बा, यानी कि 6 स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 36 ही आएगा। क्लियर हो गई यहाँ बात, ये क्लियर। इसी तरह अगर कि हम इसके डिनोमिनेटर में चेक करें, इसके डिनोमिनेटर में इस कसर की इस कसर के डिनोमिनेटर में चेक करें, यानी कि नसब नुमा में चेक करें, तो यहाँ भी यही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मुरब्बा मनफी बी का मुरब्बा, वही फार्मूला यूज़ हो रहा है। ए की जगह यहाँ क्या है, हमारे पास एक्स मौजूद है। अगर किसी मैं यूँ लिखूँ एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का मुरब्बा मनफी बी की जगह क्या है, 1 है, 1 का मुरब्बा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा जनाब। ये क्लियर हो गई। अब बात आती है आगे की तरफ, ये डिवाइड है। इससे पहले हमने क्वेश्चन में, अगर कि इस डिवीजन को मैं क्या करता हूँ, इस डिवीजन को अगर कि मैं चेंज करता हूँ, इस डिवीजन को मैं करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, इस डिवीजन को अगर कि मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँ, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस एक्स, ये किधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नोमिनेटर में चला जाएगा, शुमारे कुनिंदा में चला जाएगा। और ऊपर डिनोमिनेटर में जो सा है शुमारे कुनिंदा में x माइनस 6 है, ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज किया, इस साइन को, इस अलामत को मैंने ज़रब में चेंज किया, तो ये एक मनफी x ये आ गया हमारा ऊपर डिवाइडेड बाय, और ये क्या आ गया x मनफी 6, ये आ गया किधर, हमारे आ गया नसब नुमा में नीचे आ गया। ये क्यों आया है, इस साइन को, इस डिवाइड को मैंने चेंज किया, किस में, मल्टीप्लाई में चेंज करने की वजह से ये मेरे पास, हमारे पास आया। अब ये फार्मूला जिस तरह ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अगर के ओपन करते हैं तो एक दफ़ा जमा होगा, एक दफ़ा मनफी होगी, यानी कि इसी तरह अगर इसे करूं तो मेरे पास आ गया, हमारे पास आया एक्स जमा 6 और एक्स मनफी 6। क्लियर हो गया। इसी तरह नीचे इसे अगर के मैं ओपन करूँ इस फार्मूले को, ये आ गया हमारे पास x जमा 1, यही फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसी तरह x मनफी 1। क्लियर हो गई यहाँ तक। इसी तरह ये मल्टीप्लाई का निशान आ गया, मल्टीप्लाई 1 मनफी x डिवाइडेड बाय x मनफी 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ ये कोई यहाँ एलसीएम जुज़ाफिया कल एलसीएम हम उस वक्त लेते हैं बीच में अगर के प्लस या माइनस का निशान हो, अगर मल्टीप्लाई का निशान हो तो आप काट सकते हैं, इसे जहाँ कटता है वहाँ काटोगे। अगर कि हम यहाँ देखें x माइनस 6 को देखें, यहाँ हमारे पास क्या है, ये x माइनस 6, ये x माइनस 6 ये कैंसिल हो रहा है इस x माइनस 6 के साथ। क्लियर हो गई। तो हमारे पास क्या बचता है जनाब, हमारे पास दो चीज़ें बचती हैं। और यहाँ देखें x माइनस, अच्छा ये लिख लेता हूँ, ये आ गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास आया क्या जनाब 1 मनफी x ये वाला, और इसी तरह ये ऊपर ये बचा था x जमा 6 बटा, ये क्या आ गया x जमा 1 वही फार्मूले वाला, x मनफी 1 वही फार्मूले वाला आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया।
आपको क्वेश्चन नंबर 14 में हमने किया था डिस्कस, अगर कि आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने किया था, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, अगर कि आपको याद हो कि ना याद हो। हमारे पास था किस तरह x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू वाई, वाई आया था माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 आपको याद हो कि ना याद हो। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमने सॉल्व किया था मेरे एक प्रीवियस लेक्चर में जब इसी तरह। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया था। अब देखिए ऊपर अगर के कट रहा है, हमारे पास क्या है, ये y माइनस एक्स है, जबकि ऊपर क्या है, x माइनस वाई है। तो इससे x माइनस वाई बनाने के लिए हमने क्या किया था, इस x माइनस वाई को हम क्या करें, y माइनस एक्स को x माइनस वाई बनाने के लिए हमने क्या किया था। अब देखिए x प्लस वाई आ गया हमारे पास, और x माइनस वाई ये तो आ गया। अब देखें इससे क्या y माइनस एक्स है, तो x माइनस वाई बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ माइनस के साइन को क्या किया था, ये तो बाई 3 ऑलरेडी है, इस माइनस के साइन को हमने क्या किया था, इस हमने कॉमन लिया था। तो माइनस का साइन जब भी आप कॉमन लोगे तो ये साइंस क्या होंगे, चेंज होंगे। जो प्लस में होगा वो क्या होगा, माइनस में। ये पॉजिटिव है, कुछ भी ना हो पॉजिटिव था, तो ये माइनस वाई आ गया, और आगे हमारा ये माइनस में था तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव एक्स आ गया था। याद है कि नहीं याद आपको। फिर वही मैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ उसके बिल्कुल एंड में। अब अगर इसे मैं तरतीब से लिखूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कॉमन लेने का मतलब क्या था, मुझे पता था, क्योंकि नीचे वाली अलामात को मैं नीचे जो डिनोमिनेटर में है, जो मेरे पास जो टर्म है, उसे मैं ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ उसे काट सकता हूँ। तो ये आ गया -3 इंटू, अब देखें पॉजिटिव साइन हमेशा आपको फ्रंट में सही नहीं लगता, बल्कि मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ, एक्स पॉजिटिव है माइनस वाई, तो ये एक्स प्लस माइनस वाई लेने का मेन मकसद क्या था, क्योंकि ये और ये अलामत आपस में कट रही थी। सेम उसी तरह की सिचुएशन यहाँ भी है। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स 1 माइनस एक्स, जो कि यहाँ क्या था, y माइनस एक्स था। तो यहाँ हम भी वही चीज़ करेंगे जो हमने से पहले किया था। हम यहाँ क्या करेंगे जनाब, हम यहाँ ये करेंगे, माइनस का जो साइन है उसे हम क्या करेंगे, उसे कॉमन लेंगे। जब हम माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं, इधर देखें जनाब, माइनस को मैंने कॉमन लिया, अब क्या था, अब ये है जो पॉजिटिव साइन है, अब ये पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरह ये माइनस एक्स था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। ये साइन हमारे क्या हो गए, चेंज हो गए। आगे इसी तरह x प्लस 6, क्योंकि मैंने इसको कॉमन लिया, इधर से कॉमन लिया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, डिवाइडेड बाय, क्लियर। इसी तरह नीचे उसी तरह आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर। अगर इसे मैं तरतीब से लिखूँ, अगर कि लिखूँ पॉजिटिव साइन हमेशा हम आगे लिखते हैं, अगर इसे मैं तरतीब से लिखूँ तो ये जो x है ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या माइनस का साइन इधर ही रहेगा। चलिए ये माइनस लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव साइन क्या होगा, x माइनस 1। यही चीज़ मैंने तरतीब से लिख दी। आगे हमारे पास x प्लस 6। क्लियर। इसी तरह डिनोमिनेटर में बात करें तो ये आगे हमारे पास x प्लस वही फार्मूले वाला x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो जनाब यहाँ अगर क्या आप गौर से देखें तो हमारा यहाँ उसी तरह कटता है, किस तरह, यही x माइनस 1 ये कटा और x माइनस 1 ये कटा। क्लियर, बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास माइनस का साइन, ये माइनस का साइन है क्योंकि हमने कॉमन लिया था। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसे हमने क्या किया, इसे हमने सिंप्लीफाई किया जनाब। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैथ्स की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा।
क्या है कि मैंने इधर ये जो हमने किया था, ये क्वेश्चन नंबर 23 जो किया था, इधर मैंने फैक्टराइजेशन इधर तज्ज़ीह करनी है कि नहीं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसकी तज्ज़ीह करनी है कि नहीं करनी। ये आपकी प्रैक्टिस है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें, इतना ही आप इसके ऊपर उबूर आता जाएगा, इतनी इसके ऊपर आपके स्किल्स बढ़ते जाएंगे। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक इससे दोस्ती नहीं लगाओगे, ये आपसे वफा नहीं करेगी। लेकिन इसके साथ दोस्ती लगाओगे, ये आपके साथ फुल वफा करेगी भैया। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।